हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो कि वाकई में हमें बताएगा कि रियल साइंस क्या होती है, रियल साइंस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। दैट इज नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मिक्सचर्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में सब बढ़िया डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मैटर, मैटर के पार्टिकल्स, इन सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ा है, यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर को नहीं समझा है, तो फटाफट से हमारे चैनल पे जाइए, उस चैप्टर की वीडियो देखिए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स को समझाया गया है। फटाफट से फिर आपको ये वाले टॉपिक्स भी समझ में आएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग मैटर की बात कर रहे हैं, तो मैटर होती क्या चीज है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि ये स्टाइलस अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके पास कुछ मास है, तो ये मैटर है। हमारा पानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ मास है उसके अंदर, तो वो क्या है? मैटर है। ऐसे ही एयर, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एयर क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, मास नहीं होता, तो वो मैटर नहीं है। बट इसका उल्टा होता है। देखिए, बैलून है, लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया था। ये बैलून क्या कर रहा है? स्पेस इसके अंदर क्या भरी है मैंने? बैलून के अंदर एयर फिल करी है। दैट मींस एयर यहां पर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कुछ ना कुछ एयर के अंदर भी मास होता है। दैट इज व्हाई एयर इज ऑल्सो अ मैटर। अब मैटर होती क्या चीजें नहीं है? जैसे हम दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, इज इट अ मैटर? नो, वो मैटर नहीं कहलाएगा। हीट, क्या हीट मैटर होता है? नहीं, ये तो हम फील कर रहे हैं ना, गर्मी लग रही है हमें, कोल्ड ठंड लगेगी, वो भी मैटर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी भी मैटर नहीं है, थॉट भी मैटर नहीं है। हमारे इमोशंस, हमें बुरा फील हो रहा है, हमें किसी के लिए अच्छा लग रहा है, आपके दिल में उसके लिए, चिंकी के लिए, मिंकी के लिए, पिंकी के लिए कुछ कुछ हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके इमोशंस हैं, तो वो सब क्या है? वो सब मैटर कंसीडर नहीं करे जाते। तो मैटर तो यहीं पर खत्म बेटा, साइंस भी कह रही है तुम्हारा मैटर ओवर। अब समझिए, जो भी हमारे आसपास मैटर है, ये किस चीज का बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? कि कोई भी जो मैटर है वो किसका बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। ठीक है। और ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ किस चीज के बने होंगे? या तो ये एटम के बने होंगे, या फिर किसके? मॉलिक्यूल्स के। या तो एटम के या फिर मॉलिक्यूल्स के। और इन्हीं के बारे में अभी डिटेल में बहुत सारी चीजें हम जानने वाले हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं मिक्सचर से। मिक्सचर्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी चीज मिक्सचर है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कि जरूर इसके अंदर दो चीजें मिली हुई होंगी। क्या आता है दिमाग के अंदर? जैसे ही मैंने मिक्सचर बोला, तो जरूर कोई ना कोई दो चीजें मिली हुई होंगी। तो अब मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड सच दैट each substance retain its own individual properties and no chemical reaction occurs between them. मिक्सचर एक्चुअल में वही है जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर नहीं हो रहा, और दोनों सब्सटेंस एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं, और जब हम उन्हें बाद में अलग करना चाहते हैं, तो वो अलग भी हो जा रहे हैं। मिक्सचर के अंदर चीजें अलग भी हो जाती हैं, बिल्कुल मिक्सचर के अंदर चीजें अलग भी होती हैं। अब मिक्सचर को बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? सपोज करिए मुझे एक मिक्सचर बनाना है, किसका? शुगर और वाटर का। तो क्या चाहिए होगा भाई? हमें क्या चाहिए होगी? शुगर। और क्या चाहिए होगा भाई? वाटर चाहिए होगा। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या फॉर्म होगा हमारा? ये फॉर्म हो गया शुगर वाटर मिक्सचर। क्या हम शुगर और वाटर दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप क्या करिए, इस पानी को हीट कर दीजिए। क्या होगा? धीरे धीरे करके जो भी पानी के पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे? वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, भाप बनने लगेंगे। और नीचे आपकी क्या बचेगी? आपकी शुगर के क्रिस्टल बचेंगे। क्या बचेंगे? शुगर के क्रिस्टल। दैट मीन्स जो मिक्सचर्स है उनका क्या है?
फिजिकल सेपरेशन इज पॉसिबल। देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो जब तक हम आपको नहीं समझाएंगे डायग्राम बना के तब तक समझ नहीं आएंगे, और जब ऐड करेंगे तभी मजा आएगा। तो आपको समझ में आया कि मिक्सचर क्या है, फिजिकली सेपरेट हो सकते हैं। क्या हम नमक और पानी को भी सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सिंपल है। आपके पास पानी है, उसके अंदर आपने नमक को घोल दिया, आप उस पानी को क्या करिए, हीट करना स्टार्ट कर दीजिए या धूप में रख दीजिए। नेचुरली क्या होगा, पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, आपका नमक बचेगा। कुछ इसी तरीके से समुद्र से यानी कि सी से सॉल्ट को निकाला जाता है और फिर मजे से आप उस नमक को खाते हो। अब मिक्सचर हमेशा हमें दो टाइप के देखने को मिलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म वालों को हम बोलते हैं होमोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म वालों को बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस। डेफिनेशन तो भी देख लेंगे, बट सबसे पहले हम समझते हैं ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते क्या है। भाई मोटूलाल यार, इतनी देर से क्लास ले रहा हूं, प्लीज यार एक ग्लास मुझे पानी पिला दो। अरे भैया, कैसी बात कर दी आपने, अभी रुको, 2 मिनट के अंदर आपके लिए पानी लेकर आता हूं। अरे यार थैंक यू सो मच यार मोटूलाल, आप पानी लाके पिला रहे हो यार मुझे। इस पानी के अंदर तो बहुत सारा नमक है। भैया, कर दिया ना आपको प्रैंक। कैसा लगा मेरा प्रैंक? इसके अंदर मैंने बहुत सारा नमक मिला दिया था। अरे यार, मैं तो समझ ही नहीं पाया इस पानी को देख कर के इसके अंदर बहुत सारा नमक था। चलो ठीक है, अब एक काम करो यार, अब नॉर्मल पानी तो ला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। अभी रुको भैया, अब सच में आपको अच्छा पानी लाकर पिलाऊंगा। ये लो भैया पानी का ग्लास। हाँ भाई, मुझे तो जैसे दिख ही नहीं रहा कि अब तुम दोबारा मेरे ऊपर प्रैंक करने के लिए इसमें मिट्टी मिलाकर लेकर आए हो। अब देखो भाई, मैंने ये जो तुमने मिट्टी मिलाई है ना, इसको इजीली कैसे देख लिया, और मैं नमक जो तुमने पानी के अंदर मिलाया था उसको क्यों नहीं देख पाया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो, जब भी हम लोग नमक मिलाते हैं पानी के अंदर या शुगर ऐड करते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, कंप्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। और क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक उस ग्लास के अंदर हमें क्या लगता है कि कोई भी और चीज मिली हुई नहीं है। चीनी या नमक इतने अच्छे से डिसॉल्व होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म या फिर होमोजीनियस मिक्सचर्स जो है, थ्रू आउट उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, कंपोजिशन इज सेम। क्या बोल सकते हैं हम लोग, थ्रू आउट द कंपोजिशन इज सेम, यानी कि हम लोग कोई भी डिफरेंस बता ही नहीं सकते कि इसमें कुछ मिला हुआ है। कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इवन विद अ माइक्रोस्कोप। भाई बहुत हाई फाई माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो अलग बात है, बट जो आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप होते हैं नॉर्मल वाले, उनसे देखोगे तब भी आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर कोई चीज मिली हुई है। तो होमोजीनियस या फिर हमारे यूनिफॉर्म मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिनकी कंपोजिशन ऊपर से लेके नीचे तक सेम है। क्या बोलेंगे हम लोग, सेम कंपोजिशन। यहां पर एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। थ्रू आउट भी आप ऐड कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से लेके नीचे तक कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम। कोई भी आपको डिफरेंट चीज लगेगी नहीं कि इसके अंदर मिली हुई है। वेयर नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या था, ये देखिए, मिट्टी को पानी के अंदर मिलाने की कोशिश करी इस मोटू लाल ने मुझे प्रैंक करने के लिए। तो आप देख भी सकते हो कि नीचे मिट्टी अब क्या होती जा रही है, धीरे धीरे करके बैठती जा रही है। और यहां पर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि मिट्टी जो है वो पानी के अंदर इतना अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो कंपोजिशन है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे हम लोग, हम क्या बोलेंगे कि नो यूनिफॉर्म, या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
आई होप ये चीज अब आपको क्लियर होगी। कंपोनेंट्स इजीली विजिबल है। इस बार मैंने इजीली देख लिया कि ये पानी के अंदर क्या मिला के लेकर आया है, मिट्टी को मिलाकर लेकर आया है। आप देख सकते हो इजीली विजिबल है। तो ऐसी कंपोजिशन को हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोला जाता है इनको। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए चैप्टर के अंदर हम चीजों को बड़ा ही डिटेल में समझ रहे हैं, बट उससे जरूरी है कि हम लोग एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स लेकर आए। आप सब सोच रहे होंगे कि तभी तो पढ़ रहे हैं इतना अच्छे से इस चैप्टर को, तो आप एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे ला सकते हो? बस इस चैप्टर को पढ़ने से ही काम नहीं बनेगा, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्या सॉल्व करने पड़ेंगे? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्या? हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर के बीच से होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कहां एक्सेस कर सकते हो, कहां से उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, हमारे मेंबर बनोगे। हमारे सब्सक्राइब के बटन के साथ में, चैनल के सब्सक्राइब के बटन के साथ में ऐसा ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके जैसे ही आप मेंबरशिप परचेज करोगे, आपको क्या मिल जाएंगे, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। साथ में आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे जिनसे अभी हम समझ रहे हैं। वो तो खैर आप वीडियो में समझते जा रहे हो, साथ में बना भी सकते हो नोट्स को, बट ये सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब ये सैंपल पेपर के जो क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, क्या सिर्फ इसी चैप्टर के मिलेंगे? नहीं, कंप्लीट साइंस के बुक के सैंपल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश के कंप्लीट सैंपल पेपर नोट्स, एसएसटी के कंप्लीट सैंपल पेपर नोट्स, साथ में इंग्लिश के, हिंदी के, इन सारे सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर नोट्स मिलने वाले हैं। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बहुत सिंपल है, जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, ज्वाइन पे क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करोगे। अभी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट चल रहा है, 299 वाला। जैसे ही आप ये डिस्काउंटेड प्राइस से ज्वाइन करते हो, विच इज ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे अभी ये प्राइस चल रहा है, आप फटाफट से 299 जो है हमारा, इस प्राइस पे ज्वाइन करते हो, तो आपको क्या मिल जाएंगे, सैंपल पेपर और नोट्स मिल जाएंगे। अब ये सैंपल पेपर और नोट्स एक्सेस कैसे करने? जैसे ही आप मेंबर बनोगे, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करके यूट्यूब के हमारे कम्युनिटी टैब में जाना है, तुरंत वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहां आपको सैंपल पेपर और नोट्स बढ़िया से मिल जाएंगे। तो हम टॉपिक्स को समझते जा रहे हैं, साथ में एग्जाम में अच्छा सिक्योर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सैंपल पेपर नोट्स सॉल्व करो। अब बात करते हैं एलॉयज और एयर की। देखिए एलॉय ये क्या होते हैं? यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं। अभी हमने यूनिफॉर्म चीजों के बारे में देखा कि थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होती है, आप डिफरेंस ही नहीं बता सकते कि इसमें कुछ मिलाया हुआ है। देखिए अब एलॉय कैसे बनाए जाते हैं? जब मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपने स्टेनलेस स्टील सुना होगा। अच्छा एक बात हम लोग जानते हैं लोहे के बारे में, जो उसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। क्या नेगेटिव पॉइंट है? कि उसके अंदर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, रस्ट, है ना। लेकिन वेयरएज स्टील के साथ ऐसा नहीं है। स्टील की जो क्वालिटी है वो क्या है कि उसके अंदर कभी भी रस्टिंग नहीं होगी। तो रस्टिंग नहीं होगी, दैट मींस स्टील किस मटेरियल का बना हुआ है? स्टील बनता आयरन से ही है, लेकिन आयरन के साथ या तो हम कार्बन को मिक्स कर देते हैं, या निकल को मिक्स कर देंगे, या क्रोमियम को मिक्स कर देंगे। इनको मिक्स करके हम जब बनाते हैं ना एक साथ, तो क्या बन जाता है? हमारा स्टील बन जाता है। और जब ये इनको मिक्स करके बनाया जाता है, आयरन के साथ इन सारी चीजों को मिक्स करके बना दिया, तो क्या बन गया? हमारा स्टील बन गया। अब ये जो स्टील नाम का मटेरियल फॉर्म हुआ है, ये रस्टिंग नहीं करता, रस्ट नहीं इसके ऊपर कोई एक्ट होता, यानी कि जंग नहीं लग सकती इसमें कभी भी, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही ब्रास जो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसके बाद ब्रोंज जो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। एयर भी एक मिक्सचर है। अगर आप देखोगे एयर क्या है? इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। समझ रहे हो आप लोग? साथ में एयर के अंदर हमें और भी चीजों का मिक्सचर देखने को मिलता है, जैसे कि डस्ट, सूट, वेरियस गैसेस, पॉल्यूटेंट्स। ये सब क्या है? हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, ये भी हमारी एयर के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। तो एयर खुद में भी क्या है? एक बहुत बड़ा मिक्सचर है जो हमारे आसपास हवा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं प्योर चीज के बारे में, या फिर आपको बताना है कि प्योर क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप कैसे बताओगे कि कोई चीज प्योर है? अरे भैया, जिस भी चीज के अंदर कोई मिलावट नहीं हो रखी वही तो प्योर है। बहुत अच्छे।
अच्छा मोटूलाल एक चीज बताओ, हम लोग एक फार्म के अंदर गए और जब हम उस फार्म के अंदर गए हमने देखा कि वहां पर गाय है। हमने तुरंत के तुरंत उस गाय का दूध निकाला। दूध निकालने के बाद उस दूध को एक ग्लास के अंदर प्लेस करा। उस मिल्क को किस में प्लेस करा? एक ग्लास के अंदर प्लेस करा। अब ये जो इस ग्लास के अंदर मिल्क है, क्या ये प्योर है या मिक्सचर है? बता सकते हो? अरे भैया बिल्कुल, अगर उस गाय से निकालकर दूध इस ग्लास के अंदर डाला गया है, उसका दूध डाला गया है, बिल्कुल प्योर है फिर तो ये दूध। नहीं भाई, ये मिक्सचर है। साइंस की लैंग्वेज में मिक्सचर है, बट जनरल जो हमारी डेली लाइफ होती है हम उसके अंदर क्या बोलेंगे कि ये तो प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं हो रखी। बट एक्चुअल में साइंटिफिकली इसमें मिलावट है, मिक्सचर है। ये कैसे है? अब ये जो अगर आप दूध देखोगे इसके अंदर क्या रहेगा, आप ऑब्जर्व करना कभी भी। दूध ये है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी? क्रीम, विच इज अ टाइप ऑफ फैट। क्या है क्रीम हमारी बेटा? फैट है, फैट। अब ये दूध जब भी ये बच्चा पिएगा तो इसको क्या फील होगा? क्रीम फील होगी, बीच बीच में क्रीम के पार्टिकल्स फील होंगे। दैट मींस इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है। तो साइंस के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होगा जिनके अंदर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स बाय फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, समझे? फिजिकल प्रोसेस से हम उन चीजों को अलग नहीं कर सकते, केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। अभी समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं, फिर आएगा आपको समझ में। बट अभी क्या समझा हमने कि साइंस के हिसाब से प्योर वो हर चीज कहलाती है जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से बनी हुई होती है या एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से बनी भी रहती है, तो उसका फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, डेली लाइफ के अंदर हम लोग प्योर किस चीज को बोल देंगे? जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं हो रखी। जैसे कि हमारा मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क साइंस की लैंग्वेज में एक मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। बट डेली लाइफ के अंदर हम लोग इसे प्योर बोलते हैं, बिकॉज हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर कोई भी मिलावट, जैसे ये वाला केस लिया था हमने, हम बोलेंगे कोई भी मिलावट नहीं हो रखी, बट साइंस के हिसाब से इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। प्योर सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। अभी मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को ये वाला पॉइंट, स्पेशली कौन सा वाला पॉइंट, कि फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते, समझ में नहीं आया होगा। अभी मैं समझाता हूं आपको, धीरे धीरे करके आपको तुरंत समझ में आएगा। चिंता मत करो, मैं हूं ना भाई, है ना भाई, क्यों टेंशन कर रहे हो आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की। देखिए, स्पेशली हायर क्लासेस में आप जानेंगे, ये जो आपको बैकग्राउंड में चीज दिख रही है, दिस इज अ पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक के टेबल के अंदर आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सारे एलिमेंट्स को देख सकते हैं। अब ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? एलिमेंट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं ये सारी चीजें? एलिमेंट। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल, क्या बोलेंगे हम लोग? मटेरियल। सारा मटेरियल इन्हीं से बना हुआ होता है, एलिमेंट से। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी, एक मेरे पास आयरन ब्लॉक है। क्या है? आयरन ब्लॉक। एक आयरन का ब्लॉक है, तो ये किस चीज से बना हुआ होगा? जरा ध्यान देना, ये किस चीज से बना होगा? Fe, यानी कि आयरन के एटम से। ये किससे बना होगा? आयरन के एटम से। अब आयरन के एटम से बना हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो शुरुआत है वो किससे हो रही होती है? एटम से। एटम क्या होती है? सबसे छोटी चीज। तो इस आयरन ब्लॉक के अंदर शुरुआत किससे हुई है? इस आयरन ब्लॉक की। आयरन ब्लॉक पूरा फॉर्म किससे हुआ होगा? एक एटम से फॉर्म हुआ होगा, यही हमें बताया हुआ है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इससे ज्यादा हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, एटम को और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। अभी के लिए हमें यही समझना है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। आप में से जो इंटेलिजेंट थोड़े बच्चे होंगे साइंस में वो जानते होंगे, बट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात बाद में होगी। अभी बात कर रहे हैं हम लोग एटम की। एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। अब देखिए, आइडेंटिकल पार्टिकल से बना हुआ है, इनको हम लोग एटम्स बोलते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूल्स। इन मैनी एलिमेंट्स एटम कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कभी कभी क्या होता है, ये जो एटम्स है ना, ये एक साथ जुड़ भी जाते हैं। जैसे ये एटम है, ये जुड़ गए। अब ये एटम जुड़ के कोई सामान बनाएंगे या कोई चीज बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट
मॉलिक्यूल दे रखा होगा, मॉलिक्यूल। अभी आते हैं हम लोग इस चीज पे, क्लासिफिकेशन। अब मॉलिक्यूल पे आते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन फिक्स्ड रेशो। केमिकल रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स एक साथ जुड़ गए और जुड़कर उन्होंने कोई एक ऐसी चीज बना दी विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे अब यहां पर वाटर है, वाटर किससे बना हुआ है, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है H2, अरे भाई गलत हो गया डायग्राम, रुको 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 रुको, H2O, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। यहां पर हमारे एडिटर साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई, भारी मिस्टेक कर दी हमारे एडिटर साहब ने, एडिटर साहब की सैलरी काटी जाए। ये 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दिस इज H2O। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बता रहा हूं मैं, H2O के बारे में बता रहा हूं, ये H2O है। देखिए जब हम वाटर की बात करते हैं ना तो इसका फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, लेकिन यहां तो 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलके बना है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब मिक्सचर हो गया ये तो, है ना। यही चीज हम लोग लॉजिकली भी, ये बात सही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के मिलने से ही तो वाटर बन रहा है, यानी कि 2 चीजें जब मिली है तो ये तो मिक्सचर कहलाएगा। नहीं, साइंटिफिकली इट इज नॉट मिक्सचर। क्यों नहीं है मिक्सचर, इसका रीजन है कि आप कभी भी वाटर को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको पानी दे दिया और पानी देकर बोला इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालो, निकाल सकते हो क्या, नहीं। उसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी आप पानी के अंदर से पास करोगे, ये केमिकल रिएक्शन होता है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बट यहां पर कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ रहा है, केमिकल प्रोसेस, फिजिकली हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या बताया मैंने कि जो भी प्योर सब्सटेंस है उनका फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। ध्यान आ रहा है थोड़ा सा, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि यहां पर सब क्या थे, कंफ्यूज हो रहे थे। तो फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, किनका, प्योर सब्सटेंसेस का, चाहे वो हमारे एलिमेंट्स हो चाहे वो हमारे कंपाउंड हो। मेन बात समझने वाली यही थी। अब देखिए कंप्लीटली प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन की बात करी और ऑक्सीजन की बात करी, H2O की, जो हमारा वाटर है, एंटायरली डिफरेंट चीज बना देते हैं ये। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, इट इज अ फ्यूल, आपको पता है बहुत अच्छे से फायर कैच करता है, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का फ्यूल होता है। ऑक्सीजन भी किसको सपोर्ट करती है, आपको पता है आग जलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कंबशन के लिए, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। लेकिन जब H2O का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, तो देखो क्या अमेजिंग चीज होती है कि आप इनसे आग को बुझा सकते हो। वैसे ये दोनों बहुत इजीली फायर को बढ़ाने का काम करते हैं। या हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, बर्न होता है, फायर कैच होती है। ऑक्सीजन है, जहां प्रेजेंट है वहीं पे आग लगती है, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है आग लगेगी ही नहीं। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो गए, H2O का फॉर्मेशन कर दिया, तो क्या हो रहा है, फायर हमारी जो है वो एक्सटिंग्विश हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। ठीक है, फिजिकल मेथड से हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि इवेपोरेशन, धूप में रख दिया हमने पानी को, तो हम ये सोचा कि धूप में रख दिया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, नहीं होगी। वो क्या होंगे, जो उनके वाटर वेपर्स फॉर्म होंगे वो भी किस फॉर्म में फॉर्म होंगे, H2O की फॉर्म में ही उनके वाटर वेपर्स भी जाएंगे, एयर के अंदर जो प्रेजेंट रहेंगे। समझे आप। तो यहां पर इनका फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता, जितने भी हमारे क्या हैं, हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स हैं, चाहे एलिमेंट्स हैं, और हमेशा ये फिक्स्ड रेशो के अंदर कंबाइंड रहते हैं। जैसे क्या होगा, हमेशा यहां पर वाटर का दे रखा है तो 2:1, यहां पर 2:1 क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन कितनी है बच्चों, 2, और ऑक्सीजन कितनी है, 1। दैट मीन्स यहां पर क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक फिक्स्ड रेशो है, दैट इज 2:1 का, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तभी हमारा वाटर फॉर्म होगा। अगर हम 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन करेंगे तब वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। वाटर के फॉर्मेशन के लिए ये चीज जरूरी है। अब देखिए, अब जो छोटी सी बात थी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई करा हुआ है। जैसे मेटल्स होंगे, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हो गए हमारे एलिमेंट।
नॉन मेटल के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब वो एलिमेंट्स हैं, ये सब वो एलिमेंट्स हैं विच आर नॉन मेटल। ये मेटल है। मेटल और नॉन मेटल में क्या फर्क होता है? मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हार्ड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हम लोग इजीली उनको, शाइनी होते हैं ज्यादातर मेटल्स, है ना, लस्ट्रस होते हैं, दैट मीन्स शाइनी का मतलब लस्ट्रस। दे कैन बी डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है, मेलेबल होते हैं, थिन शीट्स के अंदर उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऑक्सीजन को आप थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। नाइट्रोजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी, कार्बन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं। मेटलाइट्स क्या होते हैं? जिनके पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स वाली होती है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स वाली होती है, जैसे कि सिलिकॉन और बोरॉन। इनमें कुछ क्वालिटीज मेटल की होंगी, कुछ क्वालिटीज नॉन मेटल्स की होंगी, ये बीच के होते हैं। फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 118 नोन एलिमेंट्स हैं। इवन इसमें से 11 जो हैं वो गैसेस हैं, जैसे कि हीलियम, नाइट्रोजन, और 2 जो हैं इनमें से वो लिक्विड्स हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो रहते हैं, जैसे कि मर्करी और ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या, इट इज अ नॉन मेटल, एंड मर्करी इज अ मेटल, जो कि किस में रहते हैं? हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए कंपाउंड्स के एग्जाम्पल पे। कंपाउंड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर, दैट इज H2O। ये हमारा वाटर है, इट इज अ कंपाउंड। किससे मिलके बनाई है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, आप पानी को कभी भी फिजिकली अलग नहीं कर सकते। इसके बाद कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। अब इसमें ये क्या है? ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। ये अलग अलग एलिमेंट थे, ये दोनों जुड़े, और इन दोनों के जुड़ने से क्या बन गया? हमारा सॉल्ट बन गया, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद शुगर, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड कैसे बनता है? जब आप छोटे छोटे आयरन के टुकड़ों को सल्फर पाउडर में डालकर क्या करोगे? हीट करोगे, तो किसका फॉर्मेशन होगा? आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब क्या थे? एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स। अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर? मिनरल्स के ऊपर। व्हाट आर मिनरल्स? समझिए, मिनरल्स क्या होते हैं? दीज आर नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस विच आर फाउंड ऑन अर्थ विद अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन। मोस्ट मिनरल्स आर कंपाउंड। ज्यादातर मिनरल्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ही होते हैं। क्वार्ट्ज, टैल्क, मिका, बट सम एग्जिस्ट एज प्योर एलिमेंट्स कॉल्ड नेटिव मिनरल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सल्फर। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? प्योर एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ज्यादातर मिनरल्स क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं, यहां में दे रखा है। और जो प्योर फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेटिव मिनरल्स। यूजेस, मिनरल्स को हम लोग बहुत सारे मटेरियल में यूज करते हैं, जैसे कि सीमेंट। सीमेंट जो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है, इट इज कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज का मिक्सचर है ये। और टेल्कम जो है पाउडर, फ्री फायर खेलते हो? फ्री फायर खेलेगा? फ्री फायर खेलते में पाउडर डालते हो कभी फोन की स्क्रीन पे? करा है ऐसा काम, गंदे गंदे काम, कि फटाफट स्मूथ चलेगा थोड़ा हाथ? तो आपने देखा होगा ना, पाउडर डालते हो, इट इज मेड फ्रॉम टैल्क ओनली। टैल्कम पाउडर बोलते हैं, इसलिए इसको आपने सुना भी होगा। अब देखिए, अब क्या बात बताई हुई है? अब हमें इंपॉर्टेंट बात क्या बताई हुई है कि फटाफट से मेंबरशिप परचेज करो, सैंपल पेपर्स गो थ्रू करो सैंपल पेपर से, और बढ़िया बढ़िया एग्जाम में सिक्योर करो। अब हमें जो इंपॉर्टेंट बात बताई गई है लास्ट में, दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड इनोवेशन। देखिए, अगर हम इन एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में नहीं जानते तो शायद से हम लोग क्या करते? मेडिसिन नहीं बना पाते। जो भी केमिस्ट होते हैं, यानी कि जो मेडिसिन बनाते हैं, वो स्टडी करते हैं नए नए एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में, और उन्हीं से वैक्सीन और अलग अलग तरीके की मेडिसिन बनाते हैं। समझे आप लोग? केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो हमने एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में समझा है। इसके बाद एग्रीकल्चर। देखिए, अंडरस्टैंड करना है अगर आपको केमिस्ट्री को, अगर आपके पास अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है केमिस्ट्री की, तभी आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। कैसे? सपोज करिए आपके फील्ड के अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे कि आपकी फील्ड के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का तरीका है कि आप क्या करें? डायरेक्टली केमिकल्स ऐड कर दें।
तो जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK फर्टिलाइजर होते हैं। इन फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज हो रहा है हमारा? NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब ये क्या है NPK वाले? केमिकल्स ही तो हैं भाई। केमिकल्स के बारे में कब पढ़ पाते हैं हम? जब हमें केमिस्ट्री की नॉलेज होगी। जब केमिस्ट्री के बारे में ही नहीं पता तो इन केमिकल्स को कैसे बनाओगे? डेवलपिंग वंडर मटेरियल्स लाइक लाइटेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। ग्रेफीन जो है इट इज द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। ये भी केमिस्ट्री की स्टडी की वजह से ही पॉसिबल है, जिसे इन्वायरमेंटल क्लीनिंग एंड एनर्जी सेविंग के लिए यूज करा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया है? हेरिटेज के लिए ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स लाइक डोकरा आर्ट यूजेस एलॉय, ब्रास और ब्रोंज का इस्तेमाल करके ड्यूरेबल फिगर्स बनाए जाते हैं। ये डोकरा आर्ट जो है इट इज यूज्ड टू मेक ड्यूरेबल फिगर्स। चलिए, चैप्टर होता है हमारा यहीं पर समाप्त। हमने एप्लीकेशंस देखे, एलिमेंट, कंपाउंड, बहुत अच्छे से समझा एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। बट आपके लिए एक लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहता हूं, देखते हैं आप लोग आंसर कर पाओगे या नहीं। आपको बताना है वाटर प्लस वाटर प्लस चिली पाउडर, ये जो है ये क्या है? ये मिक्सचर है, मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है? बोलोगे सर क्या सवाल दिया है आपने, क्या ही इजी सा सवाल दे दिया है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको सही से आंसर कर पाते हो। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।